भगवान, अरे उर्मी बहू, अरे क्या हो गया? अरे गिर गई का? अरे चोट लग गई तुमको? माँ जी, अरे तुम तो इस पे खड़े हो, गिरे नहीं? चोट नहीं लगी का तुम? हेलो, क्या हो गया आपको? क्यों गिर गई वो? आप क्या चाहती हैं गिर जाए वो? नहीं नहीं बेटा। तो फिर? और आपको कैसे लगा कि उर्मी गिर गई है जो उछलते चलते आ गई यहाँ पे हिरनी बनके? अरे बेटा, इसमें हिरनी बनने वाली कौन सी बात है? हमें तो जोर से आवाज आई तो हमें लगा कि उर्मी बहू गिर गई होंगी। ऐसे कैसे गिर जाएगी उर्मी? बैठा ना मैं यहाँ पर। मेरे रहते हो कुछ नहीं हो सकता, उसको इतना याद रखिएगा। गिरना तो दूर की बात है। और अपना ये सड़ा हुआ दिमाग जरा कम चलाया कीजिए, बस्ट हो जाएगा एक दिन, बता रहा हूं मैं। लगेंगी पगला के घूमने। अरे बेटा, एकदम सही कह रहे हो। बुढ़ापे में ना ये सब हो ही जाता है। क्या हुआ है सम्राट? ताऊ जी, ये मैंने बोला है इनको कि बुला लो मुक्ति को नीचे से, लेकिन नहीं, खुद निकालेंगी। सूटकेस हैवी था, मैंने बोला था। संभाला नहीं, क्या गिर गया नीचे? यही होता है। और ये ऊपर से मेरी माता श्री बना दी ब्रेकिंग न्यूज हमेशा की तरह, आदत से मजबूर। हमने कहा किया ब्रेकिंग न्यूज जैसे। और क्या, रिपोर्टर बनी फिर रही है यहाँ पर। हाँ भाभी, अपने घर में 2-2 नौकर हैं, आप हर काम अकेले क्यों करती हैं? हाँ बेटा, ऐसा नहीं करते, चोट वोट लग सकती है ना। चलिए बहुत हो गया, अब आइए नीचे आइए। बहुत चढ़ाई कर लिया आपने। पर्वतारोही बचेंद्री पाल सिंह, बहुत बढ़िया काम कर दिखाया, हम सबको फक्र है आप पर। आइए नीचे आइए। लगता है जब एकदम फ्रॉड तांत्रिक हैं। कुछ नहीं हुआ जो कहा था। है उल्टा जी दुष्टा तो और भी पास आ रही है हमारे बेटे के। है जरा लाड तो देखो दोनों का, है वो भी सास ससुर के सामने। हाँ देख लेंगे आपको बाबा, हम देख लेंगे। हाँ सर चलिए, आपका नंबर आ गया। बस अगले चंद लम्हों में सब कुछ बदल जाएगा। मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा जिसे 4 सालों से सोते जागते हर पल देखा है। अब देखना सम्राट सिंह राठौड़, कैसे तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर ले आता हूं मैं। भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं रहेगा तुम लोगों के पास। लीजिए, माफ चलिए। हेलो। अमृत जी अमृत। कैमरे के सामने बैठिए, प्रोफाइल दीजिए, थोड़ा दूर हटिए, अदर साइड, फ्रंट, अदर साइड, थंब इंप्रेशन। आपका हो गया। दूसरी पार्टी सम्राट सिंह राठौड़, उनको बुलाइए। मतलब सर वो कहाँ आएंगे? वो नहीं आएंगे। हम उनका साइन है ना, हर पेज पर साइन है। किस दुनिया में रहते हैं आप? हाँ? वो जमाना गया जब सिर्फ सिग्नेचर करने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती थी। कानून सख्त हो गया है, दोनों पार्टी को लाना पड़ता है सामने, तब होता है ये सब। क्या क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं। मोहन, तुमने बताया नहीं था इनको क्लियर? सर चलिए उठिए, फालतू में हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। जब दूसरी पार्टी आएगी तब आइएगा। सर एक सेकंड, कुछ ले दे के मामला निपटा देते हैं ना सर। कुछ नहीं हो सकता, चलिए जाइए। बन के तितली दिल उड़ा उड़ा है कहीं दूर। रुक क्यों गई उर्मी? गाओ ना, कितना अच्छा लग रहा था। कहाँ भाभी, हम तो बस यूं ही गुनगुना रहे थे। छोड़िए।
सच में उर्मी, तुम्हारे चेहरे पे जे खुशी और जे उत्साह कितने दिनों बाद देख रहे हैं हम। बहुत अच्छा लगता है तुम्हें हंसता देखकर, मानो कि पूरे घर में खुशियों की फुलझड़ी जल रही हो। उर्मी, देवर जी कितना बदल चुके हैं ना। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो, बस किसी की बुरी नजर ना लगे। सच में दीदी, दीदी हम आपको बता नहीं सकते कि हम बहुत खुश हैं, पर फिर भी ये कमी सी है जो हमारी इस खुशी को अधूरा करती है। कौन सी कमी उर्मी? भाभी, हम एक ही परिवार का हिस्सा है, एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी ये अलग अलग किचन। ये बात हमें बहुत खलती है। काश के हमारे चूल्हे वापस एक हो जाए, फिर पूरा परिवार मिलकर एक ही स्वाद चखेगा। बुरा तो हमें भी लगता है कि हम एक ही घर में रहकर अलग अलग खाना बना खा रहे हैं, पर क्या करें। फिलहाल तुम ये सब सोचना छोड़ दो, बस इस पल को एंजॉय करो। तुम्हारे और देवर जी के रिश्ते में जो नया मोड़ आया ना, उसे संवारो, उसे संभालो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब तुम्हारे लिए। बाकी सब तो अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? एक तो उस बाबा की भभूत का कुछ असर नहीं हुआ, उस पे जो प्यार के गाने गा गा के हमारी जान सुखा रही हैं। अभी खबर लेते हैं दामाद जी की। पता नहीं का झोल झपाटा किया है ढोंगी बाबा ने। सब गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़। क्या सोचा था, क्या प्लान बनाया था और क्या हो गया अमृत? मैं जिंदगी भर गधा का गधा ही रहूंगा। इस सम्राट की प्रॉपर्टी, ये होटल वोटल तो तेरे नाम पे आने से रहा। कुछ और सोच, कुछ और सोच इडियट, वरना पूरी जिंदगी यूं ही उल्लू बेवकूफ बना रहेगा। क्या करूं? एक ही मौका है तेरे पास अमृत। जब तक ये सम्राट बिस्तर पर है तब तक तू कुछ कर सकता है, वरना तेरा फ्यूचर खत्म, कुछ नहीं कर सकता। जिंदगी भर उल्लू रहेगा, गधा रहेगा तू। क्या करूं यार? पैसे, ये होटल वोटल तो नहीं आने वाला हाथ। पैसे, पैसे कैसे हाथ आएंगे उसके? चेक, ब्लैंक चेक पे साइन करवा लूंगा सम्राट से। इडियट! सम्राट क्या पागल है, मूर्ख है? मारेगा। दामाद जी, का बेकार के तांत्रिक के पास लेके गए हो आप हमें? कब होगा असर? 7 दिन हो गए। हाँ। अरे तो मैं क्या करूं? हाँ? असर नहीं दिख रहा तो क्या मैं असर करने लगूं अभी? ये दिख रहा है असर। आपके छोटे छोटे पछड़ों में पड़ा रहूं कि कभी कुछ बड़ा भी करूंगा मैं जिंदगी में? बताएं, आप बताएं कृपया मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? किस तरह से बात कर रहे हैं माँ से? और ये चिल्ला क्यों रहे हैं? अपनी मम्मी से ही पूछ लो। तो काम नहीं कर रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर है क्या? बेटा, ये शांत हो जा। बिटिया, हमारी गलती है, हम इन्हें गुस्सा दिला दिया इसे। फालतू के सवाल पूछ रहे थे हम इनसे। हाँ ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी ना है बात करने का। अरे बिटिया, जाए दो, कोई बात नहीं है। देखो ना, अपने दामाद जी कितने थके हुए लग रहे हैं। अरे बेटा, चलो तुम आराम कर ले, हाँ? हम बाद में आ जाएंगे। मैं गेस करने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सी एक्ट्रेस आपकी फेवरेट है। मैं गेस नहीं कर पा रही हूँ। अनु, जरा अपने भैया को फोन लगा दो। अरे हम क्यों लगाए? आप ही लगा दीजिए ना। अब हमें कहाँ याद है नंबर? अनु लगा दो ना बेटा। अच्छा ठीक है। ये लीजिए, लग गया। हेलो, हम बोल रहे हैं आशा। अच्छा सुनिए, आज लौटते समय बाजार से ना वो खट्टे नींबू का अचार, हाँ, कच्ची कैरी और वो इमली, हाँ, ये सब ले आइएगा। हाँ, और हाँ, वो होता ना वो कुमार का आवा, अगर आपको रास्ते में मिले तो उसकी मिट्टी भी ले आइएगा। हाँ बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस ठीक है। बस फिर आप जल्दी आ जाइएगा। हाँ भाभी, आपने ये सारी चीजें क्यों मंगवाई? हाँ, अब अनु, ऐसी हालत में
ये सब खाने का मन करता ही है। अभी हमारा नहीं कर रहा है, पर कभी भी कर सकता है ना, इसलिए हम मंगवा रहे हैं ये। हाँ, हमारी अम्मा ने बताया था, हमने भी देखा है हमारे गांव में ये सब औरतें ऐसी हालत में खूब खाती है। हाँ, ये सब तुम काहे खाओगी? तुमका पेट से होगा? अरे दादी, इतनी सी बात समझने में इतना टेप लगा दिया आपने। जब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, ऐसे ही थोड़ी मंगवा रहे हैं ये सब हम। आपका परपोता आने वाला है। हाँ बहू, तुम सच कह रही हो? सच में तुम पेट से हो? हाँ हाँ माँ जी, हम झूठ काहे कहेंगे आपसे? हाँ, एक मिनट, आप लोग ना इनकी बातों पे भरोसा मत कीजिए। गौरव भैया से ना एक बार कंफर्म कर लीजिए कि क्या है इनका। क्या है, 2 मिनट में ना दिल्ली का कुतुब मीनार यहाँ झांसी में खड़ा कर देगी। उससे बेहतर यही रहेगा कि एक बार गौरव भैया से पूछ लिया जाए। अरे का पूछे पगली, गौरव से ही तो ये बात कर रही थी। हाँ, बहू झूठ काहे बोलेगी? इतनी बड़ी बात कोई झूठ बोलता है का? हे माता रानी, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। तुमने हमारे मन की अभिलाषा इतनी जल्दी पूरी कर दी। सरोज, हम कहे थे ना कि जे मोड़ी इस घर की सारी इच्छाएं पूरी करेगी। हाँ माँ। बस माँ जी, दादी, अब आप लोग काम संभाल लीजिएगा। अब क्या है ना कि हमारे तो आराम करने के दिन है। तालमेल बिठा लीजिएगा आप लोग काम में। हाँ, अरे तुम कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे। गई भैंस पानी में। नहीं, शौर्य बेटा, तय हो गया है। आज आप मंदिरा दीदी के कमरे में सोओगे, ओके? नहीं, मैं वहाँ नहीं सोऊंगा। वो मुझे रात को धक्का देती है। क्या धक्का देती है भाई? हाँ, क्या धक्का देती है? मैं बात करूंगा उससे, डांटूंगा मैं उसे, मान जाएगी, कुछ नहीं करेगी वो। आपको क्या पता? मुझे पता है, मैं वहाँ सोता हूँ ना तो मुझे पता होता है सब। मैं यही मम्मा और पापा के साथ सोऊंगा, यही। मम्मा बोलो ना पापा को। हाँ बेटा, हम तो जानते ही हैं। हमको पता है मंदिरा उसे धक्का मारती है रात को। मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? भूख नहीं है। जिद क्यों कर रहे हैं आप? खाना खाए। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, प्यास लगी है मुझे। मम्मा, पापा को प्यास लगी है, पानी दो ना मम्मा। क्या हुआ मम्मा? बेटा, मम्मा को मच्छर काटा ना। शौर्य बेटा, मम्मा को समझाओ, आजकल ये पापा का कहना नहीं मानती हैं। बुरी बात है ना। मम्मा, पापा जो कह रहे कर दो ना। सुना? शौर्य बेटा, अपने पापा से कहिए कि मम्मा उनका हर कहा मानेंगी। पहले वो जरा ठीक हो जाए, फिर। ओह हेलो, मैं ठीक हूँ। हेलो मैडम जी, आई एम ऑल राइट। भगवान की कृपा से इस घर को वारिस मिलने वाला है। लो बेटा, मुंह मीठा करो। जे लो, तुम आओ लो। अरे, आप लोग भी मिठाई लिया है? गौरव, ले बेटा, मुंह मीठा कर ले।
बधाई हो। आप लोगों को कैसे पता? वैसे हम भी मिठाई लाए। बड़ा खुशी का दिन है। तुमने हमें नहीं बताया पहले। दादी आज ही तो पता चला है, और अगर हमें पहले पता होता तो इतनी बड़ी खबर हम आप लोगों से शेयर नहीं करते का? देर से ही सही, लेकिन हम तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं बेटा। सच पापा, आज हम भी बहुत खुश है। ये हमारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। बेटा ऐसे नहीं कहते, बल्कि मेहनत नहीं, ऊपर वाले की कृपा और दया का नतीजा है। आपकी नहीं, हमारी कड़ी मेहनत का नतीजा है जी। आपने तो कुछ नहीं किया। हम जिद नहीं करते ना तो कुछ नहीं होता। अब देखिए हमारे चक्कर में सबको खुशी मिल गई। हाँ? ये लोग खुशी के मारे मर्यादा तक भूल चुके हैं, बदतमीज कहेंगे। तुम कहां से बीच में आई और तुम्हारी मेहनत? क्या है तुम दोनों को? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ? माँ बाप दादी बहन के सामने ऐसी बातें करना शोभा देता है क्या तुमको? तुम इकलौते पति पत्नी होगा इस पूरी दुनिया में। कहाँ हो गया है तुमको? कहा हो गया माँ? अपने मन की खुशी अगर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो फिर किसके साथ करेंगे? देखिएगा आप, अगले महीने से ऐसे रिजल्ट सामने आएंगे कि पूछेगा मत। और इसके बाद हम सबकी कंडीशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगले महीने कैसे? इसमें कम से कम 9 महीने लगते हैं। 9 महीने क्यों? फौरन हो जाएगा। देखो, डेजिग्नेशन बढ़ा है तो पे में इंक्रीमेंट हुआ है। अब अगले महीने से सैलरी भी बढ़ जाएगी। भैया आप किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन सी खुशखबरी है आपके पास? हाँ, प्रमोशन के बारे में। और क्या? हम तो समझ रहे थे बेटा कि तुम बाप बनने वाले हो, जे लिए खुश हो रहे हो। बाप? बेटा बहू पेट से है ना? आप लोग पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पेट वेट से नहीं है। नहीं। देखा कहा था ना हमने आप लोगों से, पर हमारी कोई बात सुने तब ना। बोर हो गया हूं मैं यार, इतने दिन हो गए हैं सच में। सुन रहा है बे? सो रहा है गुप होके, चादर ओढ़ के, चिपकू कहीं का, और सोता भी इधर मुंह करके। देखा है? पता नहीं कब ठीक होऊंगा मैं। बस कुछ ही दिन की बात है, फिर तो आप ठीक ही हो जाएंगे। पर मुझे अभी होना है ना ठीक। जानते हैं क्या जानते हैं आप? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बोलिए, क्या चल रहा है? बहुत स्मार्ट है यार आप, सही में शातिर हैं आप। पता है, शातिर, सब पता है आपको, बस सताना है मुझे। उर्मी, हम अंदर आ जाए? अरे भाभी आइए ना। हमने कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया ना यहाँ आके? अरे कैसी बात कर रही हैं आप भाभी, बताइए ना। अच्छा उर्मी, तुम देवर जी के साइड में बैठ जाओ, हमें तुम दोनों की नजर उतारनी है। भाभी, हमें किसकी नजर लगेगी? आगे फोड़ लूंगा मैं उसकी। अरे देवर जी, कहते हैं कि दीवारों और छतों की भी नजर लगती है, और अब हम नहीं चाहते कि आप दोनों को किसी की नजर लग जाए। आप दोनों में प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, बल्कि हम तो कहते कि और भी मजबूत हो ये रिश्ता। ठीक है भाई, उतारिए भाभी। अब दीवारों और छतों की आंख कहां ढूंढूंगा मैं? अच्छा सुनो,
हम नजर उतार के बिना बोले सीधे चले जाएंगे। आप दोनों में से हमें कोई टोकना नहीं, ठीक है? जी दीदी। कितना ध्यान रखती है ना भाभी। सुनिए। सुनाइए। देखिए, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। कभी ना टूटने वाले रिश्ते में बंधे, फिर एक ही छत के नीचे ऐसे अलग अलग खाते बनाते अच्छा नहीं लगता। अब हम वापस एक नहीं हो सकते क्या? क्या 2 चूल्हों की जगह वापस एक चूल्हा नहीं हो सकता?